एंड मोर। कातिल बेटा, हैवान औलाद जिसने अपने ही पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया, रिश्तों का कत्ल कर दिया। 27 अगस्त को रोहतक में एक ही परिवार की 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हर कोई हत्यारे की सच्चाई जानकर दंग है। वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पीड़ित का इकलौता बेटा अभिषेक मलिक ही है। पुलिस पूछताछ में उसने अपना गुनाह मान लिया है। कलयुगी बेटे ने ऐसा खूनी खेल खेला कि एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। पुलिस के शक के दायरे में अभी कुछ और लोग भी हैं। मर्डर केस की कई कड़ियां जुड़नी अभी बाकी हैं। हत्या की वजह का खुलासा होना बाकी है। आखिर किस बात को लेकर बेटे के सिर पर खून सवार था? क्या इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर लेकर इन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। रोहतक में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। चौहरे हत्याकांड में पुलिस ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। पीड़ित के इकलौते बेटे ने ही अपनी मां, पिता, नानी और बहन की हत्या की थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या का राज उगल दिया। हत्यारे की सच्चाई जानकर हर कोई हैरान है। ये मंजर रोहतक के विजयनगर की बाग वाली गली का है। खून के इन छींटों ने बाग वाली गली को बदनाम कर दिया। खून के रिश्तों को दागदार कर दिया। हर तरफ पसरा सन्नाटा, डर, दहशत, नम आंखें और अनेकों सवाल। शुक्रवार अफरा तफरी का दिन था। सिर्फ और सिर्फ दहशत का माहौल था यहाँ पर। ये मंजर 27 अगस्त की दोपहर का है जब रोहतक में झज्जर चुंगी स्थित विजयनगर की बाग वाली गली में रहने वाले पेशे से प्रॉपर्टी डीलर और पहलवान प्रदीप उर्फ बबलू, उसकी पत्नी, सास रोशनी और बेटी तमन्ना को घर में घुसकर गोली मार दी गई थी। बबलू, बबली और रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तमन्ना ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। परिवार में बचा था सिर्फ बबलू का इकलौता बेटा अभिषेक, जिसने भी इस हत्याकांड के बारे में सुना दंग रह गया। लेकिन पुलिस के खुलासे ने अब सबको चौंका दिया है। पुलिस ने हत्याकांड की इस गुत्थी को सुलझा लिया है। कातिल कोई और नहीं बल्कि पीड़ित बबलू का इकलौता बेटा अभिषेक ही है। जी हां, इकलौता बेटा ही कातिल है। उसी ने अपने घर को यूं तबाह कर दिया। हंसते खेलते परिवार को गोलियों से भून दिया। 4 लोगों का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बेटे ने ही अपने माँ, बाप, बहन और नानी की हत्या की है। आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू की उम्र महज 20 साल बताई जा रही है। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उसने हत्याकांड का राज उगल दिया है। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि 27 तारीख को एक रोहतक जिले में शिवाजी कॉलोनी थाना के अंतर्गत एक जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी गोली मार के। उस अपराध हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव क्राइम था और हमारी उसी दिन से सीन ऑफ क्राइम टीम्स, क्राइम यूनिट की टीम्स लगातार और थाना की टीम लगातार काम कर रही थी। उसमें शुरू से ही हम अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहे थे। तो कल हमने शाम को जो मृतक थे उनके बेटे अभिमन्यु की कल अरेस्ट डाली है, अभिषेक की कल अरेस्ट डाली है। एसपी राहुल शर्मा ने बताया कि अभिषेक के व्यवहार के कारण उस पर शक हुआ। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज ने भी आरोपी को शक के घेरे में ला दिया था। बस पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने 4 हत्याओं की बात कबूल कर ली।
देखिए, वो हमने मौके के पास की सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल डिटेल्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी हमारी टीम्स ने एकत्रित करी है। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिपेंसी और बार बार स्टेटमेंट चेंज करना और जो उसका पर्सनल कंडक्ट था वो हमारे सामने आया, जिसकी वजह से हमने कल रात को उसकी अरेस्ट डाली। अभिषेक के मासूम चेहरे को देखकर कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि उसने अपने माँ बाप, नानी और बहन के खून से अपने हाथ रंगे हैं। लेकिन उसके इस खौफनाक अपराध से पुलिस अधिकारी भी हैरान है। आरोपी ने बड़े शातिर अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और बचने के लिए भी पूरी कोशिश की, पर अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस से ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता। वही हुआ और अभिषेक अपने ही बुने जाल में फंस गया। पुलिस को अपने परिजनों को गुमराह करने के लिए आरोपी ने एक कहानी बनाई थी। उसने अपनी माँ, पिता, नानी और बहन को गोली मारी, फिर होटल चला गया। लेकिन उसने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक होटल में खाना खाने गया था। दोपहर 2 बजे के बाद घर वापस लौटा तो घर का मेन गेट बिना कुंडी लगाए बंद था। नीचे के कमरे में गया तो दरवाजा बंद था। ऊपर कमरे में गया तो वहाँ का भी दरवाजा बंद मिला। मैंने दोनों दरवाजे खूब जोर जोर से खटखटाए। मम्मी पापा सहित घर के अन्य नंबरों पर फोन भी मिलाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मेरे मन में बहुत डर पैदा हो गया तो मैंने अपने सांपला निवासी मामा को फोन मिलाया और पूरी बात बताई। मामा ने दरवाजा तोड़ने की सलाह दी। मैंने किसी तरह दरवाजे के लॉक को तोड़ा तो अंदर खून से लथपथ परिजनों को देख मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरी बहन जोर जोर से सांस ले रही थी, जिसको वो तुरंत पीजीआई लेकर गया। फिर मामा को फोन करके सारी बात बताई और इसके बाद मैं बेहोश हो गया। पहली दफा ना पुलिस और ना किसी और को अभिषेक पर शक हुआ, लेकिन ये पुलिस समझ चुकी थी कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला परिवार का ही कोई करीबी है। बस इसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती गई। लेकिन अभी पुलिस कई और पहलुओं की पड़ताल में लगी है। कई कड़ियां अभी जुड़नी बाकी हैं। तो अभी तक की पूछताछ में फैमिली में कुछ तनाव था, वो अलग अलग रीजंस को लेके था, जिसमें अभिषेक का पर्सनल कंडक्ट भी है, फाइनेंशियल रीजंस भी हैं और कुछ और रीजंस भी हैं। तो अभी मेरे लिए काफ़ी जल्दबाजी होगी एक पर्टिकुलर रीज़न को फिक्स कर पाना कि इस रीज़न के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया, किस वजह से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। अभी तक हमने इसमें सिर्फ अभिमन्यु की अरेस्ट डाली है, अभिषेक की अरेस्ट डाली है। बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारी टीम्स लगातार लोगों को इंटेरोगेट कर रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं और किसी की संलिप्तता सामने आएगी तो उसकी भी अरेस्ट डाली जाएगी। मेरी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जो भी चेन्स हमारी बची हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी जोड़कर इस केस को हम अंजाम तक पहुंचाएं और इसको चार्जशीट करें ताकि इसकी ट्रायल जल्दी से जल्दी शुरू हो। कलयुगी बेटे ने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर क्यों आरोपी बेटे ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस प्रॉपर्टी, घरेलू कलह समेत कई एंगल से जांच कर रही है। जांच इस बात की भी की जा रही है कि आखिर अभिषेक ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया है या उसके साथ कोई और भी शामिल था। उसके पास हथियार कहां से आया? क्या अभिषेक को मोहरा बनाकर इस अपराध को करवाया गया है? कौन कौन लोग इस वारदात के पीछे हैं? रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18। एक बेटा हैवान बन बैठा और उसने अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। इस खूनी खेल में कई किरदार हो सकते हैं, लेकिन अभी मुख्य आरोपी मृतक प्रॉपर्टी डीलर का इकलौता बेटा ही है, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपने माँ बाप, बहन और नानी को गोलियों से भून दिया। उसकी झूठी कहानी ज्यादा देर तक पुलिस को गुमराह नहीं कर सकी और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 27 अगस्त को
रोहतक में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या की खबर से शहर में सन्नाटा पसर गया था। हर कोई इस हत्याकांड की वारदात से सदमे में था। फरवरी महीने में रोहतक के जाट कॉलेज अखाड़े में भी 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद शहर में उसी तरह की वारदात हुई तो हड़कंप मचना लाजमी था। पुलिस महकमा भी सकते में आ गया। पुलिस के आला अधिकारी भी सूचना मिलते ही मौकाए वारदात पर पहुंचे। बारीकी से मामले की पड़ताल शुरू की। परिवार के इकलौते बेटे ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। यही वो चेहरा है जिसने पुलिस को बताया है कि 4 हत्याओं को उसने अंजाम दिया है। पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर बबलू का 20 साल का बेटा अभिषेक मलिक 4 दिन तक पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ करने के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और फिर सच सामने आया। लेकिन अगर आप वारदात के दिन के ये वीडियो देखेंगे, ये तस्वीरें देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। अपने आप को बचाने के लिए और इस जघन्य अपराध से खुद को अनजान बताने के लिए आरोपी अभिषेक ने रोने का खूब ढोंग किया था। दहाड़े मार मार कर रोया था। सबको लगा कि छोटी सी उम्र में इस बच्चे पर दुखों का पहाड़ टूट गया, ये अनाथ हो गया। सबको उससे सहानुभूति थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस खून खराबे का गुनहगार अभिषेक ही है। अभी बहुत से सवाल बाकी है जिनका जवाब रोहतक पुलिस को देना है। क्या इस पूरी वारदात को सिर्फ अभिषेक ने अकेले अंजाम दिया था या उसके साथ कोई और भी था? अगर अभिषेक ने ही अंजाम दिया है तो हथियार कहां से लेके आया? इसके अलावा सवाल ये भी है कि वारदात को अंजाम देकर वो जिस होटल में गया था उसमें उसके साथ और कौन मौजूद था? और सबसे बड़ी वजह यह है कि अभिषेक ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया? इसका पता लगाने में फिलहाल तक रोहतक पुलिस नाकाम है। अब देखना यह है कि पुलिस की थ्योरी क्या होगी और क्या वजह निकल के सामने आएगी जिसके चलते अभिषेक ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू मृतक बबलू का इकलौता बेटा है और बीए जाट कॉलेज का छात्र है। रोहतक के विजयनगर में 27 तारीख को परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर बबलू पहलवान के बेटे 20 साल के अभिषेक उर्फ मोनू ने ही इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पिता प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान, जिनकी उम्र 45 साल थी, मां बबली 40 साल, घर में आई नानी रोशनी जिनकी उम्र 60 साल थी और बहन जिसकी उम्र 19 साल थी, उसके सिर पर गोली मारी गई थी। हत्या करके होटल में अपने दोस्त के पास पहुंच गया था। वहां से खाना खाने ढाबे पर चला गया। पुलिस ने वारदात के पीछे प्रॉपर्टी विवाद भी एक वजह बताई है। हत्याकांड के बाद से पुलिस करीबियों पर शक कर रही थी। शक के दायरे में आए लोगों में प्रॉपर्टी डीलर का 20 साल का बेटा मोनू भी था। उससे सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वो अपने पिता से नाराज चल रहा था। साथ ही पैसे के लेन देन की वजह भी सामने आई है। परिवार के 4 लोगों को गोली मारकर आरोपी ने दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद लॉक लगाकर होटल में अपने दोस्त के पास चला गया। वहां से ढाबे पर खाना खाने गया, लेकिन जांच में ये सामने आया कि होटल में अभिषेक ने खाना नहीं खाया। इसके बाद घर के बाहर आकर उसने अपने मामा को फोन किया। बताया कि घर वाले फोन नहीं उठा रहे। साथ ही छत के रास्ते मकान के ऊपर पहुंचा। शोर सुनकर आसपास के लोग भी आ गए। शक के दायरे में परिवार के कई और सदस्य भी हैं। आरोपी के दोस्त भी हैं। पुलिस जल्द से जल्द सनसनीखेज हत्याकांड की जांच पूरी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की अदालत से मांग करेगी। इसी साल फरवरी में जाट कॉलेज अखाड़े में भी कुछ यूं ही 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसमें भी अखाड़े का कोच सुखविंदर गिरफ्तार किया गया था। अब विजयनगर में 4 लोगों की हत्या के मामले में प्रॉपर्टी डीलर का बेटा ही गिरफ्तार हुआ है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18।
कलयुगी बेटे की करतूत से रिश्ते दागदार हो गए। रोहतक का एक परिवार तबाह हो गया। आरोपी अभिषेक और उसकी बहन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। अभिषेक की एक फोटो भी सामने आई है जिसमें वो अपने पिता के साथ बैठा है। उसके दोनों हाथों में पिस्टल है। उसके साथ बैठे पिता को उस वक्त यह एहसास नहीं होगा कि एक दिन ये इसी शौक की वजह से पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। महंगे कपड़े, बाहर खाना पीना, घूमना, मॉडलिंग। रोहतक हत्याकांड के गुनहगार अभिषेक के शौक नवाबों जैसे थे। वो बाप के पैसों पर खूब ऐश करता था। अभिषेक और उनकी बहन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनकी फोटो और वीडियो देखी जा सकती हैं, जहां इन दोनों के शौक देखे जा सकते हैं। लेकिन अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये किसी समारोह की है जिसमें अभिषेक के दोनों हाथों में पिस्टल है, गोलियां हैं। अपने बेटे को मौत के सामान से खेलता देखकर खुश हो रहे पिता को कहां मालूम था कि एक दिन यही सामान उनकी मौत का कारण बन सकता है। अभिषेक ने अपने पिता समेत परिवार के 4 सदस्यों को गोलियों से भून दिया। यूं तो मृतक प्रदीप मलिक ने अपने बेटे के हर शौक को पूरा किया था, उसे लग्जरी लाइफ दी थी, ऐशो आराम दिया, फिर भी उसके बेटे ने ही उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर ले लिया है। कातिल बेटे से पुलिस पूछताछ कर केस की कड़ियां जोड़ेगी, हत्या के सबूत जुटाएगी। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या अभिषेक ने अकेले इस चौहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है या फिर कोई और भी उसके साथ इस साजिश में शामिल रहा। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए जाएंगे। जिन करीबियों पर पुलिस को शक है उनकी भी पड़ताल की जाएगी, क्योंकि मृतक प्रदीप मलिक के कई लोगों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद थे। क्या इनमें कोई करीबी भी था? अभी एज ऑफ नाउ मैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकता। वो परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि ये उनका डिसीज का बेटा ही शामिल है, तो बाकी और परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। इसके कुछ फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम किसी की भी इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं। सवाल कई हैं और जवाब पुलिस की जांच के बाद ही मिल पाएंगे। फिलहाल पुलिस ज्यादा बोलने से बच रही है। पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी है, हत्या की असल वजह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि जिस माँ बाप ने बेटे के लिए मन्नतें मांगी और महज 5 दिन पहले जिस बहन ने इकलौते भाई के हाथों पर राखी बांधी, उन्हीं हाथों से घर के चिराग ने घर को जला डाला। माँ बाप, बहन और नानी की निर्मम हत्या करने का आरोप अभिषेक पर ही है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।